स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 11th और 12th के फिजिक्स का वीडियो अपने चैनल पर डालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम पहला वीडियो 12th क्लास का डालेंगे। तो 12th क्लास में हमारा जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक्स हमारे कौन कौन से हैं? पहला टॉपिक है चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। दूसरा है कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा है गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। फोर्थ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और लास्ट में हमारा टॉपिक है कैपेसिटर्स। ये 5 टॉपिक हमारे मेन है इस चैप्टर में। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। देखिए, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 टर्म है, एक है इलेक्ट्रो, दूसरा है स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो फॉर चार्ज, इस इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, मतलब चार्ज एट रेस्ट। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो इसकी डेफिनेशन होती है इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द चार्ज इन कंडीशन ऑफ रेस्ट। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हुआ। हम ज्यादा देखो कहानियों में नहीं जाएंगे, हम मेन मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, तो हमारा देखिए इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो और पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? चार्ज के बारे में ही पढ़ना है। पूरा का पूरा चैप्टर चार्ज पे बेस्ड है। और चार्ज क्या होगा? रेस्ट में होगा। पूरे चैप्टर में चार्ज क्या होगा? रेस्ट में होगा। ठीक है, तो हमारा देखिए सबसे पहले चार्ज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, जिसकी डेफिनेशन ये होती है चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल बॉडी। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल बॉडी ड्यू टू व्हिच इट कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। चार्ज क्या है? चार्ज मटीरियल बॉडी की क्या होती है? प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकता है, महसूस कर सकता है। ठीक है, और चार्ज की देखो यूनिट जो होती है वो होती है कूलोम। ये चार्ज की जो एसआई यूनिट है ये क्या होती है? कूलोम। चार्ज हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। देखो 11th में आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो फंडामेंटल से बनी होती है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। इसकी डायमेंशनल जो फॉर्मूला होता है वो होता है m0L0AT। एक्चुअली ये ऐसे आता है, देखिए आपने 10th में पढ़ा होगा चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं हम। Q इज इक्वल टू होता है I इंटू T। I की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? A, और टाइम की डायमेंशन होती है T। तो ये हमारी इसकी डायमेंशन हुई। तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर डायमेंशन लिखेंगे क्या होगा? m0L0AT। ये चार्ज की डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और इसका जो सीजीएस यूनिट होती है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ESU। यहां पर रिलेशन होता है 1 कूलॉम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁹ ESU। तो ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। फंडामेंटल यूनिट मतलब स्मॉलेस्ट चार्ज। स्मॉलेस्ट चार्ज इज इक्वल टू होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? हम देखो ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, E ऊपर माइनस लगा। ठीक है, ये मॉड लगा दिया, इसका मतलब हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम। ठीक है,
लेकिन इसका जो ये नेगेटिव चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव में होता है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या दिखा है, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, सेम उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, लेकिन प्रोटॉन में क्या होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। अप्रोक्सीमेटली दोनों बराबर होते हैं, और ये अप्रोक्सीमेटली होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। अब देखो हमने बताया था ये स्मॉलेस्ट चार्ज, रियल में तो इससे छोटे भी हैं चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन से भी छोटे चार्ज पार्टिकल्स हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ना हमें उनसे कोई लेना देना है। लेकिन वो होते हैं, मैं बता दे रहा हूं, होते हैं क्वार्क्स पार्टिकल। ठीक है, ये क्वार्क्स जो होते हैं, इन पर जो चार्ज होता है +-e/3 +-2e/3 इस टाइप का होता है। अब देखिए ये भी आपको याद रखना है, 1 मिली कूलोम इज इक्वल टू होता है 10⁻³ कूलोम, 1 माइक्रो कूलोम इज इक्वल टू होता है 10⁻6 कूलोम, और 1 नैनो कूलोम इज इक्वल टू होता है 10⁻9 कूलोम। ये सब चीजें जितनी मैंने बताई आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ चार्ज, तो देयर इज 2 काइंड ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये क्या करते हैं, रिपल करते हैं। नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज भी क्या करते हैं, रिपल करते हैं। मतलब लाइक चार्ज, सेम टाइप के जो चार्ज होते हैं, सेम काइंड ऑफ चार्ज, वो क्या करते हैं, रिपल करते हैं। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, मतलब अपोजिट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये सब चीजें जो चीजें हमने बताया, वैसे आज का जो पूरा लेक्चर होगा वो पूरे लेक्चर में आपको याद करने वाली चीजें हैं, क्योंकि कंप्लीटली थियोरेटिकल है, और ये प्रॉपर्टीज ये चीजें आपको याद रखनी ही पड़ती हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो पहली प्रॉपर्टी जो चार्ज की होती है वो है चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब चार्ज कैन बी एड अल्जेब्रिकली, मतलब चार्ज जैसे अलजेब्रा में ऐड करते हैं सेम ऐसे हम ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी एक सिस्टम में ये चार्ज है Q1 Q2 Q3 ये चार्जेस है, तो इस सिस्टम का अगर टोटल चार्ज हमें निकालना हो तो मान लेते हैं सिस्टम की टोटल चार्ज कितना है Q, तो ये Q इज इक्वल टू होगा Q1 + Q2 + Q3, डायरेक्टली ऐड कर देंगे। ठीक है, दूसरा देखो लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। लाइक चार्जेस मतलब प्लस और माइनस, प्लस को रिपल करेगा, माइनस को रिपल करेगा। ठीक है, रिपल ईच अदर। एंड अनलाइक चार्जेस दैट इज प्लस-माइनस, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बाद तीसरा हमारा है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है, मतलब वी कैन ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब इसका और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए चार्ज हमारा है, अब देखिए जैसे एक्चुअली जो हमारा प्रोटॉन, कोई भी बॉडी क्या होती है, प्रोटॉन से बनी होती है, सॉरी एटम से बनी होती है। एटम्स में क्या होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, नॉर्मल बॉडी क्या होती है, न्यूट्रल होती है, क्योंकि प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज, तो वहां पर क्या होता है, वो बॉडी क्या होती है, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो बॉडी क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज। और जो बॉडी मतलब पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मान लीजिए किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन अलग से आ गया, ये न्यूट्रल है, इस पर इलेक्ट्रॉन आ गया,
तो जब इस पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस पर मतलब नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज मींस डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपको याद रखना है। अभी जो कुछ प्रॉपर्टीज बताए उससे थोड़ा सा कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल ये है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम में ये 3 चार्जेज है, यहाँ पर +3 कूलम है, यहाँ पर -1 कूलम है और यहाँ पर -5 कूलम चार्ज है, ठीक है। तो अब पूछा जाए सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है, तो मान लेंगे टोटल चार्ज कितना है, Q। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, हम इसको सेम अलजेब्रिक जैसे ऐड कर सकते हैं, ये प्लस ये। तो यहाँ पर देखो 3 + -1 + -6 तो कितना हो जाएगा, -3 कूलम। तो इस सिस्टम पर टोटल कितना चार्ज हो गया, -3 कूलम। इस तरह से हम इसमें से चार्ज कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देखो, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, ये नॉर्मल बॉडीज है, मतलब न्यूट्रल बॉडीज, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरेक्शन हुआ, एक्चुअली जब चार्ज होता है तो दो बॉडीज का इंटरेक्शन होता है किसी न किसी रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे इंटरेक्शन हुआ हमें अभी से लेना देना नहीं है। आप मान लीजिए ये दोनों इंटरेक्ट हुए, तो जब इन दोनों का इंटरेक्शन हुआ तो ए पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज और बी पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब देखो इसको समझिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन इन ए पॉजिटिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पॉजिटिव इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए, मतलब ए से ए पॉजिटिव में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कम होगा। ऐसे मास ऑफ ए पॉजिटिव, जो मास ऑफ ए पॉजिटिव इज लेस देन मास ऑफ ए। एक्चुअली जैसे मान लीजिए डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये बॉडी है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन हट गया। तो जब इलेक्ट्रॉन हटता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन का मास भी इसके साथ हट जाता है। जितना मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन इसमें से हटा तो 10 इलेक्ट्रॉन का मास इसमें से कम हो जाएगा। तो बॉडी का जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब चार्ज जब ट्रांसफर होता है तो चार्ज के ट्रांसफर के साथ साथ मास भी ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, मतलब मास भी ट्रांसफर हो जाता है उसी के साथ। तो यहाँ पर हमारा देखिए, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तभी ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में इसका मास भी कम हो जाएगा, मतलब मास ऑफ ए पॉजिटिव इज लेस देन मास ऑफ ए। अब इधर समझ लीजिए, यहां पर देखिए बी नेगेटिव हो गया, इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर इस पर इलेक्ट्रॉन आ गया इसका मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बी नेगेटिव इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बी। दूसरा देखो, इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉडी में अब आके ऐड हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आया और उसका मास भी इसमें आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बॉडी का चार्ज जो है नेगेटिव तो हुआ ही हुआ, और लेकिन इसका मास क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। मतलब जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है उसका मास नॉर्मल बॉडी से ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पर मास ऑफ बी नेगेटिव इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है कि जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो उसके साथ मास भी ट्रांसफर होता है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब मास इंक्रीज हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज का मतलब मास डिक्रीज हो जाता है। अब देखो, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है चार्ज की, ये सारी प्रॉपर्टी बेटा आप लोगों को याद रहनी चाहिए, सीधी बात है, क्योंकि बिना याद रहे आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। ये अभी आपको लग रहा है आसान, बहुत ज्यादा आसान भी नहीं होता आपको। और दूसरी बात, आप सबको से ये रिक्वेस्ट है कि आपको 11th क्लास का एट लीस्ट वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स ये चीजें आप लोग पढ़ लेना, अगर आगे के लेक्चर समझने हैं अच्छे से तो, क्योंकि बिना वेक्टर और बेसिक मैथ, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा समझना। आप लोग इसको रिवाइज कर लेंगे एक बार तो ये आपके लिए काफी आसान होगा, ठीक है।
अब देखिए हमारा जो है चार्ज इज कंजर्व्ड, फोर्थ जो प्रॉपर्टी हो गया है चार्ज इज कंजर्व्ड, मतलब टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब मान लीजिए जैसे एक सिस्टम हमारे पास ये है, आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, ये दोनों सेम सिस्टम है, मैंने ऐसे बनाया समझाने के लिए। जैसे एक सिस्टम है, इसमें 3 बॉडीज है ए बी सी, उसके बाद इन ये जो अंदर ये सिस्टम तो अलग आइसोलेटेड है, इस सिस्टम को बाहर से कोई लेने देना नहीं है। आइसोलेटेड का मतलब ये जो सिस्टम है इससे और बाहर से कोई लेने देना नहीं है। ये जो 3 चार्ज का सिस्टम है, इन तीनों चार्जेस का बाहर से कोई लेना देना नहीं है, ये आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। आइसोलेटेड का मतलब ये होता है। तो मान लीजिए ये हमारा सिस्टम है और इस पर ए पर चार्ज QA है, बी पर चार्ज QB है और सी पर चार्ज क्या है QC। अब इन तीनों में आपस में इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन होगा तो इस इंटरेक्शन का सीधा सा मतलब आपस में चार्ज का लेना देना हुआ, मतलब चार्ज का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ इधर से उधर, ठीक है, क्योंकि अभी हमने बताया चार्ज इज ट्रांसफरेबल, तो इसमें इंटरेक्शन हुआ तो चार्ज क्या हुआ, इधर उधर ट्रांसफर हुए। तो जब चार्ज इधर उधर ट्रांसफर हुए तो मान लीजिए यहां पर अब ए पर चार्ज QA डैश हो गया, बी पे चार्ज क्या हो गया QB डैश और सी पे चार्ज क्या हो गया QC डैश। तो इस चार्ज इज कंजर्व्ड का मतलब ये हुआ QA प्लस QB प्लस QC इज इक्वल टू होगा QA डैश प्लस QB डैश प्लस QC डैश, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है, चार्ज इज कंजर्व्ड। अगला जो है हमारा है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो पहले इसका स्टेटमेंट बता देते हैं। टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, इस पर चार्ज मान लीजिए क्या है Q। तो टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जो मतलब ये हमारी बॉडी है, इस पर जो टोटल चार्ज Q है, इसका ये टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा। मतलब Q इज इक्वल टू होगा N मॉड E। मॉड E का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड रखेंगे, उसका साइन नहीं रखेंगे इस फॉर्मूले में। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा N मॉड E। मॉड E मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और N क्या है, यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है, तो ये Q इज इक्वल टू N ही होगा। एक्चुअली क्वांटाइज्ड का मतलब होता है क्वांटा, क्वांटा मतलब पैकेट, ठीक है, पैकेट मतलब ये जो चार्ज है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स का पैकेट है ये, ठीक है। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, मतलब ये टोटल चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का पैकेट्स है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू N। ये प्रॉपर्टी मतलब जितनी प्रॉपर्टी हमने बताई बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आपको याद रहना चाहिए और याद करना पड़ेगा आपको अगर समझना है अच्छे से तो। अब देखो हमारी अगली प्रॉपर्टी है चार्ज की 6 प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी है चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, मतलब चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मतलब मास के बिना चार्ज नहीं संभव, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल हमारा है फोटोन कैन नेवर हैव चार्ज। जो फोटॉन्स होते हैं उन पर चार्ज कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जो फोटॉन्स का रेस्ट मास होता है वो 0 होता है, ठीक है। अब हमारा अगली जो प्रॉपर्टी है वो है चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमारा जो रेस्ट चार्ज होता है वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये हमारी चार्ज की प्रॉपर्टीज थी, तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए।
अब देखो अगला जो टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ये आपको जानना जरूरी है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो पहले कंडक्टर। तो कंडक्टर एक्चुअली कंडक्टर आर दोज मटेरियल्स व्हिच अलाउ फ्लो ऑफ करंट इजिली थ्रू देम। दोज मटेरियल्स व्हिच अलाउ फ्लो ऑफ करंट, दैट इज चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू देम, ठीक है, वो होते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स मैक्सिमम मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंडक्टर। नॉन मेटल में जो कार्बन होता है इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में जो होता है वो होता है आपका कंडक्टर, ठीक है। अब इस कंडक्टर जो मोस्टली यूज होते हैं कंडक्टर्स हमारे डेली लाइफ में, वो जनरली हैं कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम, ये सब चीजें हम जनरली यूज करते हैं। ये एग्जाम्पल हो गए कंडक्टर के। दूसरा हमारा हुआ इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर इसका अपोजिट, इंसुलेटर आर दोज मटेरियल व्हिच डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू देम। ये इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हुआ? सूखी हुई लकड़ियां जो होती हैं, मतलब वुड, प्लास्टिक, रबर एटसेट्रा, ये सब हमारा क्या है? इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स। तो मतलब कंडक्टर हमारे क्या होते हैं? जो मटेरियल चार्ज के फ्लो को अलाउ करेगा वो कंडक्टर होगा, जो अलाउ नहीं करता वो क्या होगा? इंसुलेटर। अब हम अगला टॉपिक है चार्जिंग। चार्जिंग क्या होता है ये जान लेते हैं। देखो नॉर्मली जैसे कोई बॉडी है, एक बॉडी है और एक बॉडी है, ठीक। नॉर्मली क्या होती है? सभी जो बॉडीज किससे बनी होती है? एटम्स से। और एटम्स के अंदर क्या होता है? फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नॉर्मल जो बॉडीज होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। एक्चुअली बॉडीज किससे बनी होती है? एटम्स से। और एटम्स के अंदर क्या होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो जो नॉर्मल एटम्स होते हैं उसमें क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसलिए क्या होता है? वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन जैसे मान लीजिए ये दो बॉडी है, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मान लीजिए इसमें 20 इलेक्ट्रॉन, इसमें 30 इलेक्ट्रॉन, इसमें 30 और इसमें 20। अब इन दोनों में आपस में इंटरेक्शन हुआ, तो इंटरेक्शन होने के बाद इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें आ गया। तो यहां पर क्या हो गया? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पर क्या हो गया? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहां पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, एक्चुअली 2 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो भाई जैसे मान लीजिए इसमें कितने थे? 20। तो इसमें से 20 इलेक्ट्रॉन थे तो 20 ही प्रोटॉन रहा होगा। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो बचा कितना इलेक्ट्रॉन? 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन 18 प्रोटॉन को क्या करेगा? न्यूट्रल कर देगा। लेकिन 2 प्रोटॉन जो होगा इसमें, वो क्या होगा? इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर कितना था? 30। तो 30 इलेक्ट्रॉन 30 प्रोटॉन, लेकिन 2 इसमें से आ गया, तो जो आ गया तो इसमें कितना हो गया? 32 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। तो ये क्या हो गया? ये नेगेटिव चार्ज हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज हो गई। तो इंटरेक्शन होने से क्या हुआ? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। तो यही होता है चार्जिंग। चार्जिंग क्या होता है? चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ बॉडी, ठीक है। अगर किसी बॉडी में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जैसे नॉर्मल है, इसमें इलेक्ट्रॉन और दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने प्रॉपर्टीज में बताया था, फिर से मैं बता दे रहा हूं। जैसे ये है और ये है, इसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें क्या हो गया? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका मतलब इसका मास भी कम हो जाता है, नॉर्मल से इसका मास
थोड़ा कम हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतने इलेक्ट्रॉन का मास इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन आ गया उतने इलेक्ट्रॉन का मास इसमें बढ़ गया। मतलब नेगेटिव चार्ज जो बॉडी होती है उसका मास नॉर्मल बॉडी से ज्यादा होता है, और पॉजिटिव चार्ज जो बॉडी होती है उसका मास नॉर्मल बॉडी से कम होता है। ये आपको याद रखना है। मतलब चार्जिंग के प्रोसेस में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, इन प्रोसेस ऑफ चार्जिंग देयर इज ट्रांसफर ऑफ मास ऑल्सो। मतलब जब चार्ज का ट्रांसफर होता है तो साथ में मास का भी ट्रांसफर होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो किसी भी बॉडीज को चार्ज करने के लिए कई सारे मेथड है। तो देखो पहले हम बता रहे हैं चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स। कंडक्टर्स को कैसे चार्ज करें? तो कंडक्टर्स को चार्ज करने के लिए ये 4 मेथड है। पहला है रबिंग और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बाय रब करके 2 कंडक्टर्स को आपस में रब करके भी चार्ज कर सकते हैं। दूसरा है कंडक्शन एंड इंडक्शन, ये बताएंगे। तो हमें अपने सिलेबस में हम ये दोनों बताएंगे। उसके बाद जो तीसरा है वो थर्मोडायनेमिक इमिशन। थर्मोडायनेमिक इमिशन आप लोग 11th में हीट चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। और फोर्थ है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ये 12th में हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो ये 4 मेथड है हमारा, मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ कंडक्टर। और मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर का चार्जिंग का एक मेथड है वो है बाई फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ चार्जिंग। अब हम समझते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो पहला मेथड हमारा क्या था, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन का मतलब हुआ जैसे मान लीजिए 2 बॉडी, इन दोनों को रब करते हैं। तो जब रब करते हैं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी से, मान लीजिए ये बॉडीज के वर्क फंक्शन पर डिपेंड करता है किसमें से इलेक्ट्रॉन किसमें से जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, इसका वर्क फंक्शन कम है। तो जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन आता है, जिसका वर्क फंक्शन कम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं, आपको ये पता होना चाहिए when we rub 2 bodies with each other, transfer of electron from one body to another body take place। ठीक है, अब देखो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, जिसमें ऐड होगा वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल हम दिए हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये पॉजिटिव का मतलब रब करने के बाद पॉजिटिव कोण हुआ और रब करने के बाद नेगेटिव कोण हुआ, ये। तो जैसे हम ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ, इन दोनों को जब रब किए तो ये पाया गया कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ऐसे ही वुलन क्लॉथ को अंबर रॉड से जब रब किया गया तो ये देखा गया इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज। उसके बाद वुलन कारपेट और रबर शूज, इन दोनों को रब करने से ये हुआ, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव। वुलन कोट को प्लास्टिक सीट से रब किया गया तो वुलन कोट पर पॉजिटिव और प्लास्टिक सीट पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ऐसे भी आप देखो रबिंग का आप एग्जांपल अपने आप ही देखिए। जब आप पेन या कॉम्ब को अपने बालों में ऐसे रब किए खूब अच्छे से जब रब कर लीजिए, उसके बाद आप अपने जो नोटबुक है उसके पेज के पास लेके जाइए तो आप देखेंगे पेज क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी कॉम्ब होती है, पेन होती है, बालों में जब रब करते हैं तो ये क्या होती है, चार्ज हो जाती है। चार्ज हो जाने की वजह से वो क्या करती है, पेपर को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अब देखिए अगला जो मेथड है चार्जिंग का वो क्या है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो ये हमारा किसमें होता है, केवल कंडक्टर में, इंसुलेटर में होता है। अब देखो इस इंडक्शन का मतलब होता है, पहले समझ लो, किसी एक की, जैसे मान लीजिए 2 फ्रेंड है, एक फ्रेंड ये एक फ्रेंड ये, इन दोनों को दोस्ती है। तो देखते होगे कि जब मतलब ये दोनों साथ रहने लगते हैं तो क्या होता है कि इसके कुछ गुण इसमें आ जाते हैं। तो लोग कभी कभार घरों में कहावत सुना होगा, लोग कहते हैं कि संगत का असर है। मतलब संगत के मतलब जिसके साथ रहते हैं उसके कुछ गुण
आप में आ गए, मतलब उसके साथ रहने की वजह से उसके गुण आप में आ गए, मतलब इसकी वजह से इसके कुछ गुण इसमें आ गए, तो मतलब इसको बोलते हैं इंड्यूस, मतलब इसकी वजह से इसमें प्रॉपर्टी आना। तो यहां पर इंड्यूस चार्ज का मतलब हुआ कि किसी एक चार्ज बॉडी की वजह से दूसरी चार्ज बॉडी में चार्ज आना। जैसे ये बॉडी पहले से चार्ज है, अब इस चार्ज बॉडी को इसके पास ले आएंगे तो इसमें भी चार्ज आ जाए, पास को टच नहीं कराएंगे, इसके पास केवल रखना है, तब भी इसमें चार्ज आ जाए, तो ये सिचुएशन क्या होगी, इंड्यूस्ड चार्ज की, इसके प्रेजेंस की वजह से इसमें चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो अब चार्जिंग बाय इंडक्शन हम कैसे करते हैं वो हम बताते हैं कुछ स्टेप्स में। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहले से एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल कंडक्टर, ये मान लीजिए न्यूट्रल कंडक्टर है, एक न्यूट्रल कंडक्टर है, इसको हमें चार्ज करना है। तो जैसे आपको पॉजिटिव चार्ज करना है, नेगेटिव चार्ज करना है, ये आपको आपकी जरूरत के हिसाब से। जैसे मान लीजिए आपको नेगेटिव चार्ज, इंडक्शन में अगर इसको नेगेटिव चार्ज करना है तो इसके पास हम एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए दूसरा स्टेप में हमने एक पॉजिटिव चार्ज रॉड लिया और इसके पास में लाया। तो जब इसके पास में लाएंगे तो देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है ये क्या करेगा, इस कंडक्टर्स के नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं उनको क्या करेगा, रिपल करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कंडक्टर में देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरफ को मूव करेंगे। तो जब इसके मतलब इस एंड पर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां पर बढ़ जाएगी, इस एंड पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसकी प्रेजेंस की वजह से देखिए इसमें पोलराइजेशन सिचुएशन हो गई, मतलब यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज हो गई, ये वाला एंड नेगेटिव चार्ज, ये वाला एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप जो थर्ड स्टेप है, इसमें हम क्या करेंगे, इस वाला जो एंड है, ये वाला एंड, इस एंड को क्या करेंगे, कंडक्टिंग वायर से अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। तो अर्थ हमारा जो है इनफाइनाइट सोर्स ऑफ चार्ज है, इसमें से बहुत सारा चार्ज हम ले भी सकते हैं, इसमें चार्ज दे भी सकते हैं। तो हमने क्या किया, कंडक्टिंग वायर से इस वाले एंड को कनेक्ट कर दिया। जब इस एंड को कनेक्ट करते हैं तो देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाले चार्ज तो इस बॉडी से अट्रैक्ट होंगे, तो ये वाले चार्ज इधर को मूव नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं, सॉरी ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये तो इस बॉडी से क्या हो रहे हैं, रिपल भी हो रहे हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इस कंडक्टर के थ्रू अर्थ में चला जाएगा। एक्चुअली जो पॉजिटिव होता है ये जाता नहीं है, क्या होगा, यहां से नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आके इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो हमारी सिचुएशन ये वाली हो जाएगी। अब देखो अगर हमें इसको कंप्लीटली चार्ज करना है तो अभी हम इसको हटाएंगे नहीं, इसको एज इट इज रखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इस अर्थिंग को कट कर देंगे। अब इसको कट कर देंगे, अगर देखो इसको कट ना करता, अगर इसको कट ना करता तो ये क्या होता, इसको जब हटा लेता तो ये वाले चार्ज भी क्या होते हैं, अर्थ में चले जाते हैं। इसलिए इसको पहले नहीं हटाना, इसको यहां रखेंगे तो ये क्या करेगा, इसको पकड़ के रखेगा, अट्रैक्ट के रखेगा, और फिर इस तार को कट कर देंगे। अब इस तार को हमने कट कर दिया तो अब यहां से इस चार्ज को जाने का रास्ता बंद। अब क्या करेंगे, हम इसको हटा देंगे। इस पांचवें स्टेप में हमने इसको रिमूव कर दिया। जब रिमूव कर देंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज है पूरे कंडक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और आपकी ये बॉडी क्या होगी, नेगेटिव चार्ज। तो अगर हमें इसके नेगेटिव चार्ज करना था तो कंडक्शन में जो जिस टाइप का हमें चार्ज करना है, अगर हमें नेगेटिव चार्ज करना है तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसके पास लेके जाएंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज बॉडी का यूज करेंगे। अगर हमें इसके पॉजिटिव चार्ज करना होता तो हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की बॉडी लाते। अब ऐसे मान लो यहाँ पर मैं इसको पॉजिटिव करना होता तो क्या होता, यहाँ पर नेगेटिव लेके आते, ये रॉड क्या होते, नेगेटिव लाते, तो ये वाले पॉजिटिव चार्ज यहाँ होते, ये वाले नेगेटिव यहाँ होते। उसके बाद यहाँ पर सिचुएशन क्या होता, यहाँ पर पॉजिटिव होता और नेगेटिव अर्थ में जा चुका होता। इस सिचुएशन में देखिए यहाँ पर पॉजिटिव होते, ये कट हो जाता, उसके जब हटा देता तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए होते, अगर हमें पॉजिटिव करना होता तो। ये मेथड क्या हो गया, चार्जिंग बाय इंडक्शन।
अब हम अगला मेथड बताएंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब देखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन ये भी किस में यूज होता है, कंडक्टर में। एक्चुअली ये डायरेक्टली टच करके होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमें चार्ज करना है एक बॉडी को, ये बॉडी ये है, ये न्यूट्रल है, ये कंडक्टर क्या है, न्यूट्रल है। अब इसको मैं चार्ज करना है, अब इसको पॉजिटिव करना है नेगेटिव करना है, मान लीजिए पॉजिटिव करना है। तो जब पॉजिटिव करना होता है तो एक हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेते हैं, ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज बॉडी पहले से। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम डायरेक्ट टच करा देंगे। तो जब इन दोनों को डायरेक्ट टच करा देंगे इसे, तो इसमें से कुछ पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर में आ जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों को हटा लेंगे। तो जब हटा लेंगे तो कुछ चार्ज इसमें, ये भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव चार्ज हो गया। ऐसे अगर इसको मैं नेगेटिव करना होता तो ये बॉडी क्या लेते नेगेटिव, और फिर दोनों को टच कराते और फिर हटा लेते, तो ये दोनों क्या हो जाती नेगेटिव। एक्चुअली ये कंफर्म पॉजिटिव नेगेटिव सिचुएशन पे होता है, ये मतलब हमेशा नहीं कह रहे यहाँ पर कितना अमाउंट चार्ज है इसमें। अगर ये एक्चुअली ये न्यूट्रल है, जैसे ये न्यूट्रल है तो ऐसे होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज लिया और ये पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूट्रल, इन दोनों को टच कराएंगे तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और अगर ये नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है, तो फिर टच कराएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, तो दोनों को टच कराने के बाद तब भी चार्ज ट्रांसफर होंगे। ये तो हमारा चार्जिंग बाय हो गया कंडक्शन, ठीक है, यहां तक आप समझ जाओ। इसके बियॉन्ड अगर आप समझना चाहेंगे तो देखो, जैसे मान लीजिए ये भी चार्ज होती, ये भी चार्ज होती, तब टच कराते, तब ये सिचुएशन अलग होती, डिपेंड करता है अलग अलग इनकी शेप और साइज पर कि कौन बॉडी पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव। बट आपको कंडक्शन में सिर्फ याद करना है, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी, अगर पॉजिटिव चार्ज करना था इसको, तो अगर इसको पॉजिटिव चार्ज करना है तो एक दूसरी चार्ज बॉडी पॉजिटिव लेंगे और दोनों को टच कराएंगे फिर हटा लेंगे, तो दोनों क्या हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज करना होता तो ये पहले से नेगेटिव चार्ज बॉडी लेते, ये न्यूट्रल, इन दोनों को टच कराते तो ये दोनों क्या हो जाती न्यूट्रल, मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन, मतलब डायरेक्ट टच करा के। अब देखिए एक और हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे पता करें कि कोई भी बॉडी चार्ज है कि नहीं है। तो ये तो देखो, ये सबसे श्योरेस्ट टेस्ट होता है जो बताता है कि बॉडी चार्ज है कि नहीं, वो होता है रिपल्सन। रिपल्सन प्रॉपर्टी इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ चार्जिंग। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है एक बॉडी है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव बॉडी है, और ये मान लीजिए नेगेटिव बॉडी है, तब इसके पास अगर लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर मान लीजिए न्यूट्रल होती और ये पॉजिटिव होती, तब भी इसके पास लेके जाते तो क्या होता, इसके जो नेगेटिव चार्ज है इस एंड पे ज्यादा हो जाते हैं, इसके पॉजिटिव चार्ज दूर हो जाते। तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के कंपेयर में इसके नजदीक होते, तो ये क्या करता है, न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो अट्रैक्शन से नहीं पता चलेगा कोई बॉडी चार्ज है कि नहीं, क्योंकि जो चार्ज बॉडी है वो न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन रिपल्सन में तो श्योर है कि बॉडी चार्ज है, ठीक है। तो आपको ये नोट करना है, रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ चार्जिंग, ठीक है। तो ये हमारा बेटा थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो गया। ये बहुत एकदम थ्योरेटिकल पोर्शन था, और ये प्रॉपर्टी चार्ज की प्रॉपर्टी, कंडक्शन, चार्जिंग मेथड, ये सब चीजें आपको अच्छे से याद करना है और पढ़ना है। अगर किसी भी स्टूडेंट को नोट्स की जरूरत पड़ेगी तो वो हमें कमेंट करेंगे, तो हम नोट्स को सेम अच्छी सी नोट्स आपको कमेंट, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक नोट्स का भेज देंगे, आप उसको नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा आप हमको जरूर बताइएगा, और चैनल्स को सब्सक्राइब करिएगा।